चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी बदल जाएगी किस्मत, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। यदि आप चैत्र नवरात्रि आने से पहले अपने घर में यह चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। यकीन नहीं तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्रों से पहले घर ले आना यह गुप्त चीज माँ जगदम्बा दौड़ी चली आएंगी। हम भी यह चीज जरूर लाते हैं, इसे लाने से चूकना मत, भूलना मत। इसके बगैर माता का आगमन नहीं माना जाता। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं। बाकी आप चाहे तो मानिए या ना मानिए, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप हमारी इस सलाह को मान लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी चैत्र नवरात्रि आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये एक गुप्त जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको जरा सा भी फायदा न हुआ हो, तो गुरुजी ने चैत्र नवरात्रि पर किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए आप लोग 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आगे आपकी मर्जी। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें चैत्र नवरात्रि से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी भाई या माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो यह समझो कि किस्मत से आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं चैत्र नवरात्रि से पहले अगर आप यह एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी कोई नहीं बताएगा। और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है, और हर कोई चैत्र नवरात्रि से पहले इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी 2025 की चैत्र नवरात्रि में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 155 वर्षों के बाद शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले यदि आप यह एक गुप्त चीज ले आते हो और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपको राशि के हिसाब से आपके भाग्य के बारे में भी बताते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के पहले किसी भी दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और चैत्र से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए
वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? हो जाइए खुश, क्योंकि माँ दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियां आपके घर आने वाली हैं। भक्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। भक्तों, अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती हैं और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन है वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि पा सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रों के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए हमने सोचा कि अपने सभी दर्शकों को भी माता रानी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं, ताकि उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भरा रहे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर के द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस प्रकार का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीजें अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखना कि कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती है और हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या 4 धाम की अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में
उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। भक्तों, अगर आप योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना न भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर लाकर उसे माता रानी को समर्पित करें, या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब भक्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा आएं। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है। आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में, अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्तियां, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 प्रकार की अपनी मनोकामनाएं बोलनी है। साथ ही नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी है। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर दें। इस उपाय से आपकी 9 प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, जिससे आपको अपार लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी न हो तो नवरात्रि के दौरान एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है तो यह उपाय बहुत प्रभावी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने जा रहे हैं वह अच्छे और असली हों। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें वह सही और गुणवत्ता वाले हों ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व माना गया है। खासकर नवरात्रि के समय अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके साथ ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए, वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले का पौधा लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए, वह है चांदी का कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख,
शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह माता रानी की सेविका का प्रतीक होता है। माता रानी की सेविकाएं हमेशा देखती हैं कि भक्त अपने घर में क्या क्या लाकर समर्पित कर रहे हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपने घर में चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन की प्राप्ति के कई रास्ते खोल सकता है। ऐसा माना जाता है कि कमल की पंखुड़ियों की संख्या जितनी होती है, उतनी ही राहों से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, तो आपके जीवन में 8 अलग अलग मार्ग से धन का आगमन हो सकता है। बस इस कमल को दशमी तिथि को अपने घर के धन स्थान में रखें और फिर देखिए माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है। भक्तों, इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के समय में त्रिशूल भी घर में लाकर स्थापित करें। त्रिशूल, जिसे 3 प्रकार के शूल से बना एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, आपके शत्रुओं को शांत कर देता है और उनका नाश करता है। खासकर अगर आप चांदी का त्रिशूल लाते हैं तो यह और भी प्रभावी होता है। आपके शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे और आपकी स्थिति मजबूत होगी। अब भक्तों, जो लोग जीवन में धनवान बनना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कि वे गुणवान बने, वे नवरात्रि के दौरान माता रानी को चरण पादुका अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो नित्य साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। चरण पादुका को अर्पित करने से आपका जीवन सशक्त होता है और वह सब प्राप्त होता है जो साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद हासिल होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो आप नवरात्रि में चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। माता रानी को चांदी की कटोरी में भोग अर्पित करें और चांदी के चम्मच से उनका पूजा सामग्री अर्पित करें। यह उपाय आपके घर में हर प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाएगा। भक्तों, अब एक और शक्तिशाली उपाय है जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर आजमाना चाहिए। खासकर सप्तमी तिथि पर अगर आप गुड़हल के लाल फूल लाकर उसे 21 फूलों की माला बनाकर नवदुर्गा माता को अर्पित करते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह उपाय इतना प्रभावी है कि अगर आप इसे करते हैं तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। अगर सप्तमी तिथि पर यह नहीं कर पाते, तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी या परेशानियां हैं, तो यह उपाय जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद इस उपाय को करता हूं और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है। माता रानी की कृपा से हम सभी के घर में ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्धि है। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और उपयोगी वीडियोस देख सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वह उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सब वृक्षों पर अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया। यह सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव्य शक्तियां होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में माना जाता है। और अगर हम बात करें शी पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वाह होता है। और अगर बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है। यह उपाय भी जानते हैं,
तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए भक्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है, बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने का चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपने मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वह जरूर पूरा हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आप आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को लेकर के आ सकते हैं। बस भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसका कांटा शत्रु को मिट्टी में मिला देता है और आपको धनवान बना देता है। इस प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है, इन्हें अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव मित्रों, शत्रुओं की समस्या भक्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है, तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसे चीज है, जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है। भक्तों, खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करें, तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार के चीजों में आपकी मदद करने में पूरे पूरे सक्षम होते हैं। भक्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो भक्तों, बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। भक्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह जो है कमजोर है, जैसे कि शनि ग्रह है या फिर जो है राहु केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही चाहे किसी से प्यार कर ले, चाहे कितने किसी से प्यार से बोल ले, लेकिन फिर भी उसके जो है शत्रु बन जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि लोग कुछ भी कर ले, लोग भी ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप यह खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो है भक्तों आकर्षित होते हैं। लेकिन बेल वृक्ष के जो कांटे हैं बड़े से बड़े शत्रु की जो है बुद्धि को समाप्त कर सकते हैं। इसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि को जो है यह ठीक कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा छुटकारा पाने के लिए आप जो है बस इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकाल करके लाए, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में आप जो इसे निकाल करके लाए, भक्तों, अगर इन कांटों को जो है मंत्र पढ़ के पहन लिया जाए तो यह शत्रु के जो जीवा को कीट कर देता है, वहां जो है आपके सामने जो है बोल नहीं पाएगा। परेशान करना तो दूर की बात है। भक्तों, वह जो व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, वह आपके सामने में बोल भी नहीं पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। इनको कैसे पहनना है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्तों, इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं, बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता है। इससे हर प्रकार से जो है आपको राहत मिलती है, क्योंकि यह जो है वस्तु जो है भगवान शिव जी से जुड़ी है। भक्तों, जिस मनुष्य के शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह कि शत्रु होने से व्यक्ति का जो दिमाग है वह खराब सा होने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु को बनते ही और उसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर ही पड़ता है। और चंद्र ग्रह अगर किसी का बिगड़ जाता है तो आप यह देखिएगा कि प्रकृति की जितनी भी सारी जो चीजें हैं, पशु पक्षी है, वृक्ष है, इन सब पर जो है चांद, सितारे और सूरज का ही पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जो है जग जाते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो यह जो है सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहां तक कि सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव है यह समुद्र और नंदी झाड़ों पर भी पड़ता है। तो आप ये सोचे कि प्रकृति की जितनी सारी जो चीजें हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों पर जो है उसका प्रभाव पता है। तो इंसान पर भी इन सभी चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। इंसान भी तो प्रकृति का एक ही हिस्सा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पढ़ना बहुत ही छोटी सी बात है। भक्तों, चमत्कार की अगर बात करें तो इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता लग जाता है। बाकी पशु पक्षी को जो है इसका पता नहीं लगता है, क्योंकि इंसान खास है। पर प्रकृति ने सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बचाव के लिए जो है
कुछ उपाय अवश्य ही दिए गए हैं। जैसे पेड़ पौधे के कांटे, यह शत्रु से हमें बचाते हैं, इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं के बुद्धि को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है और हर रोज मैं आप सभी को बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए भक्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो है किसी भी दिन तोड़ करके लाना होगा, खास करके सोमवार या फिर बुधवार या शनिवार के दिन उन्हें तोड़ना है तो ज्यादा प्रभाव शत्रु पर पड़ेगा। कांटे तो लेने के पश्चात उनको सिंदूर में आपको रंगा देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भर करके पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के जो कांटे, इन सबको सिंदूर में लगा करके एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ आप जो इसे रख दीजिए। ये सारी चीजें एक स्टील के प्लेट में रखकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर का मंदिर का जो बहुत ही महत्व है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है।